श्वेता, बच्चे कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं सोने। हॉल में है जी, टीवी देख रहे होंगे बैठ के। कल संडे है ना, स्कूल जाने का टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने भी बोल दिया कि देख लो थोड़ी देर। और वैसे भी पिंकू की भी एग्जाम ही खत्म हुई है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी, बेचारी को थक गई है। मैंने बोला तू रिलैक्स होकर टीवी देख ले थोड़ी देर। मैं थोड़ा अलमारी में कपड़े जमा रही थी। और माँ कहाँ है? माँ खा पीकर आराम कर रही होंगी अपने बिस्तर पे, और क्या। अरे, ये आवाज कैसी थी? पता नहीं जी। आवाज तो किचन से ही आ रही है, शायद कुछ बर्तन गिरने की। देखता हूँ मैं। हो सकता है चूहे वगैरह आ गए हों, गिरा दिए हों कुछ बर्तन। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम अपने कपड़े जमा लो, मैं देखता हूँ किचन में। अरे माँ, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस बर्तन धो रही थी, माफ करना। पता नहीं गिर गया था तो तुम लोगों की नींद खुल गई होगी। क्या? तुम बर्तन धो रही थी? श्वेता ने तो बोला कि तुम खाना वाना खाकर सो गई हो। बहू से कुछ मत कहना बेटा, ये फालतू में घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, और मैं नहीं चाहती कि घर में झगड़ा हो। क्या बताऊं बेटा, श्वेता मेरे साथ क्या क्या करती है। तू तो दिन भर के लिए ऑफिस चला जाता है कमाने के लिए, घर के सारे काम मुझसे करवाती है, और यही धमकी देती है कि अगर तुमने अपने बेटे को बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो आज गलती से एक बर्तन गिर गया और तुझे आवाज आ गई तो तुझे पता चल गया। मैं तो रोज ही बर्तन धोती हूँ, वो तो ना खा पी के अपने कमरे में चली जाती है। और बोल के रखा था कि पति को कुछ बताना नहीं, चुपचाप बर्तन धो के रख देना। सुबह मुझे सब कुछ किचन साफ सुथरा मिलना चाहिए, नहीं तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? माँ, तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा और तुम चुपचाप सह रही हो बिना मुझसे कहे? आज तो श्वेता की खैर नहीं। श्वेता, श्वेता, इधर आओ। कुछ मत कह बेटा बहू से, ये तो बहुत झगड़ा करेगी, बोलेगी मैं चुगली करती हूँ उसकी। क्या हुआ जी, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? अरे यार, कितनी बेशरम हो तुम। ये क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ है? अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम मेरी माँ से रात के बर्तन धुलवा रही थी और तुम वहां कमरे में बैठ के आराम से अपने काम कर रही हो। मुझसे क्या बोलती हो कि माँ खा पी के आराम करने चली गई? और तो और मेरी माँ से तुम दिन भर काम करवाती हो और उन्हें धमकी भी देती हो। इतना मत भूलो कि ये घर मेरी माँ का है और ये मेरी माँ इस घर की मालकिन है। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरी माँ के हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना तुम जा सकती हो। खैर, आप तो मेरी बातों पर कभी भरोसा करेंगे ही नहीं, पर फिर भी मैं अपनी सफाई में बता देती हूँ कि मैंने माँ जी को कोई काम करने के लिए नहीं बोला है। वो तो खा पी के अपने रूम में ही थी, मैं तो किचन खुद सारा साफ करके गई थी। माँ जी पहले के जैसे ही सिर्फ चुगली लगाने के लिए इधर आके बर्तन गिराएंगे ताकि आप आओ और वो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का सके। है दैया, है दैया, हे बहू, ऊपर वाले से तो डर। क्या कह रही है तू? अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं अपने ही बेटे बहू में झगड़ा करवाऊंगी? आपका तो काम ही है यही माँ जी, पिछले 5 सालों से यही सब सहती आ रही हूँ। आप हमेशा इनको कुछ न कुछ भड़काती हो, और ये बिना जाने समझे हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। बस करो श्वेता, कितना झूठ बोलोगी तुम? और तुम मेरी माँ को होती कौन है झूठ करने वाली? यही तो प्रॉब्लम है ना जी, 5 साल हो गए मुझे इस घर में, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि मैं पराई ही हूँ इस घर के लिए। ना आपको मुझ पर भरोसा है, और माँ जी तो कभी मुझे पसंद की ही नहीं, इसीलिए हमेशा कोशिश करती रहती हैं कि आप मुझसे लड़ो, मुझे डांटो, मुझे मारो। अरे दो दो बच्चों की माँ होने के बाद भी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कभी तो मेरी बातों पर यकीन कर लिया कीजिए। अच्छा, तो मैं तुम पर यकीन करूं और अपनी माँ पर नहीं? तुम्हारा कहना है कि तुम सही बोलती हो, मेरी माँ झूठी है। अरे तुम्हें से 5 सालों से जान रहा हूँ। मेरी माँ मुझे पैदा की है, पिछले 35 सालों से मेरी माँ की एक एक आदत जानता हूँ मैं। मेरी माँ कभी किसी के लिए गलत नहीं बोल सकती। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है जी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। जो आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने माँ जी के साथ आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। देखो श्वेता, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर आज के बाद तुमने माँ जी के साथ कोई बदतमीजी की ना, तो सच में बोल रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मैं अपने कमरे में आराम करो। और हाँ, आज के बाद किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। क्या बनाई है खाने में? आलू गोभी की सब्जी बनाई है माँ जी, दाल चावल बनाया है, थोड़े से भजिए भी बनाए थे इनके लिए टिफिन में, वो भी रखे हैं आपके लिए, और पराठे। क्या ये कोई खाना है? जब देखो वही रूखा सूखा खाना बना के रख देती है। मुझे तो पनीर की सब्जी खानी है, जा मेरे लिए पनीर बना। माँ जी पनीर तो नहीं है घर में, मैं शाम को बना दूंगी पनीर, अभी चल के खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे, खाऊंगी तो मैं पनीर की सब्जी खाऊंगी, नहीं तो मैं भूखी रह लूंगी। मुझसे रूखा सूखा खाना रोज नहीं खिलाता। माँ जी अगर आपको पनीर खानी थी तो आप मुझे बता देती ना सुबह, मैं बना देती। घर में पनीर खत्म है, इनसे मंगाऊंगी तभी तो बना पाऊंगी, अगर रखा होता तो तब भी मैं बना देती आपके लिए। प्लीज मान जाइए, चल के खाना खा लीजिए, मैं शाम को इनको बोल के पनीर मंगा लूंगी। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, तू तो चाहती ही है कि मैं खाना नहीं खाऊं। माँ जी पता नहीं आपको मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं आपकी बहू हूँ, कोई गैर नहीं, और मैं आपके बारे में बुरा क्यों सोचूंगी, क्यों चाहूंगी? अरे तू कैसी है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ, जब देखो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। ये आप कह रही हैं माँ जी, जबकि ये काम आप खुद करती हैं। पता नहीं आपको क्या मिलता है अपने ही बेटे बहू में झगड़ा करा के।
घर के बड़ों का काम होता है घर के कलेशों को शांत करवाना, ना कि उनमें और घी डालने का काम करना, जो आप करती हैं। तो मुझे इस तरीके से बोल रही है, तेरी इतनी हिम्मत? आने दे आज राहुल को, ना तेरी क्लास लगवाई ना तो मेरा नाम नहीं। पता है मुझे माँ जी, अब तो मुझे आदत सी हो गई है कि ये आएंगे, मुझे 4 बातें सुनाएंगे, तभी जाके घर में शांति आएगी। अब तो डर लगना भी बंद हो गया है माँ जी। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराइए कि उसके अंदर का ही डर खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भार आप पे उल्टा पड़ जाए। बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी। तू जा अंदर, मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का कोई खाना। खा लीजिए माँ जी, वरना आप कहेंगे कि मैंने आपको खाने के लिए पूछा ही नहीं और मैं खुद खा ली, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सुबह से काम में लगी हूँ, तो कोई एहसान नहीं कर रही है। अरे घर के काम है तो कौन करेगा, तू ही करेगी ना। जा खा ले तू खुद, नहीं खाना मुझे। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे माँ, क्या हो रहा है? अरे आज तो जल्दी आ गया बेटा। हाँ माँ, ऑफिस में कुछ क्लाइंट आए थे, उनकी मीटिंग हो गई, वो चले गए, इसलिए आज बॉस ने थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दी। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था माँ, बहुत थकान हो रही थी। श्वेता, श्वेता, एक कप चाय लाना। लाई जी। और माँ, खाना वाना खा लिया? कहाँ खाया बेटा, तेरी बीवी खाना देगी तब ना खाऊंगी। क्या? दोपहर के 2:30 बज चुकी है माँ, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया? तेरी बीवी खा रही है बेटा, उसका बच्चा खुचा कुछ बचेगा तो दे देगी मुझे खाने के लिए, वही खा लूंगी। ये तो हर रोज का ही काम है। तो ऑफिस चला जाता है, यहाँ घर में मेरे साथ क्या क्या जुर्म होते हैं, क्या क्या बताऊं तुझे। इस उम्र में भी भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता, और ना ही समय पे। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, हो सकता है तुझे भी झूठ लगने लग गया तेरी बीवी की तरह। जैसे तेरी बीवी बोलती है कि माँ झूठ बोलती है, कहीं तुझे भी तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुझे यकीन ना हो तो अभी आ रही है तेरी बीवी ना, उससे ही पूछ लेना कि उसने मुझे खाना दिया है या नहीं। श्वेता, श्वेता, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ जी, चाय पक रही है ना, 5 मिनट तो शांति पकड़िए। और आज जल्दी कैसे आना हो गया ऑफिस से? क्यों, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्या? तुम्हारी जो हरकतें पकड़ी गई हैं। कौन सी हरकत, मैंने क्या किया है? ये बताओ, माँ ने खाना खा लिया? नहीं, माँ जी ने खाना खाया नहीं तो मैं क्या करूँ। वो बोलती मुझे पनीर की सब्जी बना कर दो, अब पनीर घर में है नहीं तो मैं कहाँ से बना कर दूँ। मैंने माँ जी को कितने समझाने की कोशिश की, माँ जी मैं शाम को बना दूंगी, अभी का खाना खा लीजिए। अब माँ जी जितनी अड़ी हुई है कि मैं खाऊंगी तो पनीर ही खाऊंगी। अब मैं तो आपको फोन करने ही वाली थी कि शाम को आइएगा तो पनीर लेते आइएगा, लेकिन आप जल्दी आ गए। वाह वाह श्वेता, क्या कहानी बनाती हो। एक तो मेरी माँ को खाना नहीं दिया, ऊपर से उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाती हो। रहने दे बेटा, मत कह कुछ भी बहू को। हमेशा की तरह बहू मुझे ही झूठा ठहराएगी, तेरे जाने के बाद मुझ पर और ज्यादा जुल्म करेगी। ये बस भी कीजिए माँ जी, ये क्या रोज का नया नाटक लगा रखा है आपने, जीना मुश्किल कर दिया है। अरे मैं आज की बहू आई हुई नहीं, 5 साल हो गए मेरी शादी को। हर एक दिन कलेश करवाने के लिए बैठी रहती है वहीं हॉल में। 10 बार मैंने आपसे पूछा खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, आपने बोला तू जाके खा ले, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पनीर ही खाना है। और अब बेटे से बोल रही है कि मैंने आपको खाना ही नहीं दिया। क्यों करती है माँ जी आप ऐसा मेरे साथ? अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी नहीं करवाती ना अपने बेटे की। देखा बेटा, किस तरीके से तेरी पत्नी मुझे डांट रही है। श्वेता, खबरदार अगर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की या इस आवाज में बात की तो। क्या करूं जी, अरे मैं थक गई हूँ ये सब सहते सहते। ना आपको मुझ पे भरोसा है और आपकी माँ मेरे खिलाफ जहर उगलने के लिए बैठी रहती है। कितनी सफाई दूं, पिछले 5 सालों से सफाई देती आ रही हूँ मैं। काम ही क्यों ऐसे करती हो कि तुम्हें सफाई देनी पड़ी? देखिए जी, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे सफाई देनी पड़े, लेकिन ये मेरा ससुराल था और इसे बचाने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी जो भी गलत होगी। अच्छा, तो क्या कर लोगी तुम? जवाब, जैसा आप मुझे बोलोगे वैसा आप जवाब भी पाओगे। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम जैसी बदतमीज औरतों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपनी माँ का ध्यान खुद रख सकता हूँ। शौक से रखिए जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे इंसानों के बीच में रहने का। जा रही हूँ मैं अपने मायके, और हाँ, दोनों बच्चों को छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी औलादे हैं, तुम संभालो, देखती हूँ कैसे संभाल लोगी। हाँ, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को संभाल सकता हूँ। ठीक है, जा रही हूँ मैं अपने मायके, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप आकर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे अपने किए की, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। फिर तो शायद तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, समझी? अब निकलो यहाँ से। जा रही हूँ माँ जी, अब देखती हूँ ये घर गृहस्थी आप कैसे संभालती हैं। बहुत जुर्म कर लिया आपने मुझ पर, अब आपको मजा आएगा। अच्छा माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। चल सल्ला, 5 साल की मेहनत ही सही, लेकिन फाइनली वो दिन आ ही गया जब तेरी बहू इस घर से बाहर निकाल दी गई। अब मैं अपनी बेटी की शादी मन मर्जी लड़की से कराऊंगी। अरे ये लड़की तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, वो तो राहुल के पापा थे, मेरी एक सुने ही नहीं। मजा आ गया। वैसे सल्ला, एक नंबर की एक्टिंग करती है तू, तुझे तो टीवी में काम करना चाहिए था। देखा दोस्तों आप लोगों ने, कुछ सासें ऐसी भी होती हैं जो अपने यहाँ तो अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद करके रख देती हैं, अपने बेटे की जिंदगी में अंधेरा कर देती हैं और साथ ही घर की लक्ष्मी को भी अनादर कर देती हैं। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप सभी को राम राम।